नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आजकल कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं बीपी का मरीज़ हूँ, तो क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मुझे जिम में जाना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या बीपी के मरीज़ जिम में जा सकते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है, बीपी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है सिस्टोलिक बीपी, जो आइडियली 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से कम होना चाहिए, और दूसरा है डायस्टोलिक बीपी, जो कि 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से कम होना चाहिए। अब ये कई स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी दोनों 5 to 8 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से कम होता है। दूसरा फ़ायदा एक्सरसाइज करने का ये है कि उससे वज़न भी घटता है। अगर आप 2 या 3 किलो भी अगर वज़न घटा पाए तो भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पर यह बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज से होने वाला बीपी पे जो प्रभाव है उसको होने के लिए 1 से 3 महीनों का अवधि लगता है, तो इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मानो आपने 2 महीने एक्सरसाइज किया पर फिर एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, तो फिर से आपका बीपी बढ़ने लगेगा। अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ये कितनी होनी चाहिए। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके रिकमेंडेशंस के अनुसार आप 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं या 75 मिनट्स पर वीक ऑफ इंटेंसिव एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अब एरोबिक एक्टिविटी यानी क्या? एरोबिक एक्टिविटी यानी हर वो एक्सरसाइज जिससे आपकी पल्स रेट यानी हृदय की गति बढ़े, आपकी सांस लेने की गति बढ़े। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, गेम्स है जैसे बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, गार्डनिंग है, सीढ़ी पे ऊपर नीचे जाना है, डांसिंग है। ये सब मॉडरेट या इंटेंसिव एरोबिक एक्टिविटी में शामिल है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट या 75 मिनट्स पर वीक ऑफ इंटेंसिव एक्सरसाइज। तो अगर आप 150 मिनट्स पर वीक भी पकड़ के चलते हैं, तो आप अगर हफ्ते में 5 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको एक दिन में सिर्फ 30 मिनट का एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये 30 मिनट एक्सरसाइज के आप लगातार कर सकते हैं या फिर 10-10 मिनट के 3 ब्रेक्स लेकर भी कर सकते हैं। फ़ायदा आपको उतना ही होना है। सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो आपके एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके बढ़ाएं। दूसरा मतलब वार्म अप पीरियड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके मसल स्प्रेन्स, लिगामेंट इंजुरी ये सब आप अवॉइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज होने के बाद कूलिंग डाउन पीरियड भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आपका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा। ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, पर ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांस लेने की गति बढ़ जाती है, वो सब नॉर्मलाइज होने के लिए कूलिंग पीरियड लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं तो बीच बीच में आपका पल्स और बीपी इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर कभी भी एक्सरसाइज के दौरान आपको कुछ चक्कर आने लगे या आपके दिल की धड़कन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए या आपका ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज के बाद भी 180 मिलीमीटर्स ऑफ सिस्टोलिक के ऊपर रहे, या कुछ आपको छाती में दर्द महसूस हो, कुछ जॉज में दर्द महसूस हो, शोल्डर्स में दर्द महसूस हो, तो तुरंत आपको एक्सरसाइज रोक लेनी चाहिए और आपके डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो यस, आप एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं, पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। ऐसे एक्सरसाइजेज जिनसे हार्ट पर लोड पड़े या बीपी सडनली शूट अप हो, वो आपको अवॉइड करने हैं। अब इसमें शामिल है स्क्वॉश खेलना, स्प्रिंटिंग, स्क्यूबा डाइविंग या स्काई डाइविंग एंड वेट लिफ्टिंग। इससे ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ता है और हार्ट पे लोड आ जाता है। तो ये 4-5 एक्सरसाइजेज जो है, इन्हें छोड़कर आप बाकी के जो एक्सरसाइजेज जो सामान्य रूप से लोग करते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको अगर इस पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।